हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल लर्न विद पवन सर के साथ। ठीक है, तो हम लोग कल वीडियो डाले थे मेंस्ट्रुएशन का इंट्रोडक्शन कि मतलब पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। आज है फॉर्मूला का मतलब फॉर्मूला को उसके बारे में जानेंगे कि मतलब हर शेप का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे शेप्स लिखे, मतलब बेसिक्स शेप्स हैं, और इन सब के मैंने फिगर भी बना दिया हुआ है, और एरिया एरिया का फॉर्मूला और पेरीमीटर का भी फॉर्मूला मतलब इन चार शेप का दिया हुआ है। ठीक है, अब जानेंगे कि कौन कौन सा शेप यहाँ पे दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल कुछ इस तरह से दिखता है। इसका दो साइड मतलब चारों का चारों साइड हमेशा पैरेलल रहता है और दो साइड पैरेलली इक्वल रहता है। ठीक है, और स्क्वायर का चारों साइड जो होता है वो बराबर होता है, मतलब इक्वल होता है। ट्राइंगल ट्राइंगल थ्री टाइप्स के होते हैं: आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और भी एक दो होता है, एक होता है शायद, वो मैं भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा है। और सर्कल सर्कल का ये पार्ट सर्कल का एक सर्कल है। ठीक है, प्रॉपर सर्कल तो नहीं मैं बने, बट बता देता हूँ। सर्कल का सेंटर, ठीक है, से जो एक लाइन बनता है, सर्कल के सेंटर से जो लाइन बनता है उसको हम लोग आधा लाइन, हाफ लाइन, उसको बोलते हैं रेडियस। या फिर मान लो इसको हटाओ, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल को बीच से हाफ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली सर्कल को काट रहे हैं। ठीक है, हाफ हो गया, हाफ इधर हाफ इधर। ठीक है, ये लाइन को कैंसिल कर देते हैं, हाफ कर दिया, अब ये लाइन को कैंसिल कर देते हैं। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, डायमीटर बोलते हैं। और कोई भी डायमीटर, जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर का डायमीटर है, 4 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो रेडियस क्या होता है? ये रेडियस जो होता है ये डायमीटर का छोटा भाई होता है। रेडियस क्या है? ये रेडियस क्या है? ये डायमीटर का छोटा भाई है। और छोटा भाई क्या होता है? हमेशा बड़े भाई का आधा होता है, मान के चलते हैं। ठीक है, ये छोटा भाई है रेडियस डायमीटर का। तो डायमीटर यहाँ पे मेरा 4 सेंटीमीटर है, और मैंने बोला कि हमेशा रेडियस डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। तो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है? 4 सेंटीमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये मेरा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारा सर्कल का कंप्लीट हो गया था कि सर्कल का रेडियस किसे बोलते हैं। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे, नीचे से जाएंगे ऊपर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई। ये पाई, अब ये पाई होता क्या है? पाई होता है, इसको 3.14 भी बोल सकते हैं, और या फिर 22/7। ठीक है, पाई, ये जो पाई है इसको इन्वेंट किया गया था खासकर इसके सर्कल के सरकमफेरेंस एंड सर्कल के एरिया को कैलकुलेट या निकालने के लिए। ठीक है, तो
ये जो 3.14 होता है ये वैल्यू पाई का, ये होता है अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू बहुत, ये 3.14 है ना, बहुत कम ही यूज होता है। वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा रहता है कि यूज 3.14 एज पाई, ठीक है, उस क्वेश्चन में लिखा रहेगा। बट ये 22/7 मैंने बताया यहाँ पे 22/7 ये इसका एक्चुअल वैल्यू है। ये फ्रैक्शन में है बट ये पाई का एक्चुअल वैल्यू है। ओके, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लेना इस सारे फॉर्मूला को, ठीक है। तो अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सारे फॉर्मूला को भाई याद कर लेना, बाय हार्ट याद कर लेना है सारे फॉर्मूला को, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बेसिक्स जैसे कि कोई इंटरव्यू समय पूछ ही लेता है, ठीक है। और हाँ, कहाँ थे, पेरीमीटर निकालने में। तो पेरीमीटर सर्कल का सर्कमफेरेंस, देखो सर्कल का पेरीमीटर निकालने के लिए, क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड द circumference of the circle whose radius is 10 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, जो नहीं जानते, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये सर्कमफेरेंस क्या है भाई। तो सर्कमफेरेंस होता है पेरीमीटर, बोलते हैं इसको सर्कमफेरेंस। अगर सर्कल का पेरीमीटर निकालना है तो उसको हम लोग पेरीमीटर ना बोल के सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। ओके, मैं यहाँ पे सर्कमफेरेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है। ओके, सर्कमफेरेंस क्या होता है, साइड में लिख भी देता हूँ भाई। ये सर्कमफेरेंस देख सकते हैं कि CIR ये वर्ड आया हुआ है सर्कल से, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, ठीक है। ये सर्कमफेरेंस हम लोग वर्ड यूज करते हैं बस सर्कमफेरेंस के लिए, ठीक है। ये सर्कमफेरेंस वर्ड यूज करते हैं बस सर्कल के लिए, ओके। और रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये सब के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सर्कमफेरेंस पता चल गया क्या है, पाई पता चल गया क्या है, रेडियस पता चल गया क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया हूँ, इसको सॉल्व करके एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। तो मेरे को गिवन है, यहाँ पे जगह नहीं है नीचे, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है रेडियस, निकालना क्या है मेरे को, इसका सर्कल का सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, चलो भाई सर्कल मतलब समझ ही रहे हो ना, सर्कल। तो फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे 2 × 22/7 3.14 यू, यहाँ पे 3.14 अगर हम सर्कमफेरेंस निकालना है सर्कल का, तो 3.14 हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू क्यों यूज करें जब मेरे को एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन मेरे को दिया रहेगा कि हाँ 3.14 यूज करना है एज पाई, तभी हम यूज करेंगे 3.14। 22/7 अगर नहीं दिया, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि मतलब 3.14 यूज करना है, तो हम लोग 22/7 यूज करेंगे। हमेशा कॉमनली अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमेशा 22/7 को ही यूज किया जाता है एज पाई। 22/7 को ही उसको डिनोट करता है पाई, मतलब पाई को डिनोट करता है 22/7 में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको काटे, डिवाइड करें, जैसे मैं कर ही देता हूँ,
7 को अगर डिवाइड करूंगा मैं 22 से तो ये 3 से आएगा 21, ठीक है, ये 1 आ जाएगा, या पॉइंट बैठाऊंगा तो 0 आ जाएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 7 आएगा, या फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पे 0 बैठा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पॉइंट है, एक बार बैठा सकता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे 4 आएगा, 28 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस है, ये इसका वैल्यू जो है बहुत इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक ही जाएंगे और इसका पाई का वैल्यू आ गया, अप्रोक्स वैल्यू, यहाँ पे मैं लिखा हूं अप्रोक्स वैल्यू। प्लीज कीप इन माइंड कि पाई का अप्रोक्स वैल्यू होता है 3.14 और पाई का एक्चुअल वैल्यू होता है 22/7, ओके। तो यहाँ पे मैं 22/7 यूज करूंगा, इनटू आर है, आर का मतलब होता है रेडियस, आर का मतलब होता है रेडियस, रेडियस मेरे को क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स, ओके। 22 इंटू 2 44/7 इंटू 10, यहाँ पे फिर डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे 440/7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ 6 2 करके वैल्यू आएगा, वो भी अप्रोक्सी वैल्यू आएगा 7440 642। यहाँ पे मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट हो जाएगा अगर मैं करूँगा खुद से, तो ये 2 आ जाएगा 14 6.0, यहाँ पे 8 56 4, उसके बाद फिर 0, फिर आएगा 5 35, ये 62.85 सेंटीमीटर, ओके। अब आते हैं इसके एरिया पर। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। अब ये बहुत सारे बच्चे लोग पूछे कि आर स्क्वायर होता क्या है। आर स्क्वायर, ये स्क्वायर का मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल है ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स यहाँ पे आया हुआ है। इट मीन्स अगर किसी भी वेरिएबल पे स्क्वायर लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि वो वेरिएबल, वो नंबर, वो 2 टाइम्स है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी वेरिएबल पे 2 लगा होना, पावर 2, उसको बोलते हैं स्क्वायर, ओके। यहाँ पे स्क्वायर है मीन्स रेडियस जो है वो डबल होएगा, रेडियस डबल होएगा। तो मेरे को यहाँ पे मैं वही अगर उसी चीज फॉर्मूला से करूं तो ये मैं फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन, ये इसी क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ अभी, इसी क्वेश्चन पे बेस ये फॉर्मूला लगाऊंगा, इसका एरिया निकालता हूँ, ठीक है। गाइस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया हूँ। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5। मैंने एरिया बता चुका है पिछले वीडियो में, अगर नहीं पता है तो जाके देख लें। एरिया होता है बीच का पार्ट्स, वो सरफेस जिसे किसी शेप ने ऑक्यूपाई किया है, वो सरफेस को कैलकुलेट करना जिससे किसी शेप ने ऑक्यूपाई किया है। तो सर्कल का मेरे को रेडियस दिया हुआ है, तो मैं गिवन लिखता हूँ। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, पहले गिवन लिखो भाई, गिवन लिखोगे सुंदर लगेगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नॉर्मली तो ये लिखो गिवन, ये प्रोसेस, ये एक अच्छा चीज़ है, अच्छा आदत है, ठीक है। गिवन क्या दिया, गिवन मतलब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर्स। अब therefore एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है,
एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ओके, ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या बताया था मैंने, कोई फॉर्मूला अगर कुछ भी पूछे कि मतलब कोई भी क्वेश्चन रहेगा एरिया के मतलब सर्कल के बारे में, तो अगर सर्कमफेरेंस पूछेगा तो पाई का जगह ये लगाएंगे 22/7, और एरिया पूछेगा तो एरिया ही पूछेगा तो 22/7। कोई क्वेश्चन में लिखता है कि यूज ये पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14, ठीक है। बट मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो मेरे को एक्चुअल वैल्यू निकालना है। तो क्या कहेंगे, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ठीक है, इनटू 5 का स्क्वायर, 5 लिखा है मैंने, इस पे स्क्वायर। अब इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, 22 × 7 इंटू 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 5 × 5 क्या होता है 5 × 5 25। ये स्क्वायर निकालते हैं ऐसे, ठीक है। स्क्वायर को याद कर लेना भाई 20 तक, स्क्वायर को 20 या 30 तक तो याद कर लेना ही चाहिए। 5 × 5 22 × 25/7 इज इक्वल्स टू, मेरे को फिर से यहाँ पे मेरे को भाई मेरे यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, कटेगा नहीं, अप्रॉक्स ही वैल्यू आएगा, क्योंकि आ भी सकता है नहीं भी। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि ये 7 से कटने वाला है नहीं 25, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 10, हाथ में जाए 1 4 सॉरी 22 10, ये 10 तो जाएगा यहाँ पे 22 × 5 25, ये 0 110 4 4 0 5 5 क्या आया, ये 550 डिवाइडेड बाई 7, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे को आ जाएगा वैल्यू सर्कल का। मैं अब तक प्रॉपर नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर मैं सबका निकालते चलूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। बस समझाना है, क्वेश्चन में अगले एपिसोड में बनाऊंगा, अगले वीडियो में। तो यहाँ पे सर्कल का डाउट खत्म। अगर कोई डाउट है तो जेन्युइनली बताइए हमारे कमेंट्स में, ओके, ठीक है। अब आगे चलता है रेट ट्राइंगल में, पहले मैं स्लाइड मिटा दूँ। राइट एंगल ट्राइंगल होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये होता है इसका हाइट मीन्स लंबाई, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। और ये होता है इसका बेस, बेस कितना हो सकता है, हाइट कितना हो सकता है। और राइट एंगल ट्राइंगल का मेन मीनिंग होता है कि इस पॉइंट पे ट्राइंगल पे 90 डिग्री बनता है, ओके, इसलिए इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, एक ट्राइंगल है, एक कुछ इस तरह से ट्राइंगल दिखता है, ठीक है, इसका दो साइड इक्वल है और एक साइड दो साइड इक्वल है और एक साइड अलग है, ये दो साइड आपस में इक्वल है, ओके। और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होता है, ओके। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, मैं प्रॉपर स्पेलिंग नहीं लिखा, आइसोसेलेस लिख रहा हूँ, वहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, ठीक टाइप्स का ट्राइंगल होता है। तो अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, कोई भी ट्राइंगल, अगर मेरे को पेरीमीटर निकालना है कोई भी ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का जो साइड्स होगा उसको पहले मेजर करेंगे, या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 3 सेंटीमीटर के,
3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर मैंने क्या बताया था कि पेरीमीटर होता है बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ अ शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। कैलकुलेटेड नंबर ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ये फॉर्मूला ही नहीं है भाई, इस कॉमन सेंस यूज करना है, इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कॉमन सेंस यूज करना है कि कोई भी ट्राइंगल का बाउंड्री कैलकुलेट करना है। कोई फॉर्मूला नहीं है इसके उसके लिए। तो यहाँ पे अगर 3 रहेगा, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, 3 3 2, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल है तो उसमें ऐसे कोई भी ट्राइंगल हो, क्या करेंगे, इसका साइड्स मेरे को मेजर करना है, साइड्स यहाँ पे दिया रहेगा। तो a प्लस ए मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स, ओके। सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब सारा साइड्स का सम, सारा साइड को ऐड करना है। 3 + 3 ये बच्चे वाला क्वेश्चन है, पेरीमीटर नहीं निकल जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर क्लियर हो गया। अब आते हैं एरिया में। हाँ, एरिया में अब इसका एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ये राइट एंगल का ट्राइंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, वो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? हाफ मतलब बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर देना है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आई थिंक √3/4 इंटू ए स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर, ठीक है। ये आई थिंक इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है अगर एरिया निकालना है तो, या पेरीमीटर तो नहीं, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लेना कि लिख लेना आप लोग कॉपी में, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैं पे इसे प्रॉपर लिख नहीं रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मीन्स साइड पे लगा रहेगा स्क्वायर, ओके। मैं यहाँ पे यही लिखा हूँ और इसका ये फॉर्मूला होता है। और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है, ठीक है। ये होता है इक्वेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4, अंडर रूट बस 3 पे ही है, ये 4 पे नहीं है। 3 इंटू 3 बाई ये √3/4 इंटू साइड पे स्क्वायर, जो साइड में को दिया रहेगा, ठीक है। अब आता है ये फॉर्मूला का मतलब होता है क्या है कि जैसे मेरे को यहाँ पे ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसका मैं बता चुका हूँ, ये इसको बोलते हैं हाइट मतलब लंबाई, ये हो गया बेस मतलब बेस का मेरे को प्रॉपर हिंदी मीनिंग नहीं पता, लेकिन बेस का मतलब पता है कि कोई भी चीज का सतह इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। इसको बोलते हैं बेस, इस पे सामान रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो बोलेगा कि इस सामान का बेस क्या है, तो मेरा हैंड है, ये हो गया बेस। और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। स्पेलिंग गलत भी हो सकता है। ये हो गया हाइपोटेनियस। इसका एरिया निकालने के लिए यूज नहीं होता है, बस बता देता हूँ कि यहाँ ट्राइंगल का एक ये राइट एंगल ट्राइंगल का 3 पार्ट्स होता है, एक हाइपोटेनियस हो गया, एक हाइट हो गया, एक बेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट बोलता हूँ, सॉरी, हाफ इंटू बी मतलब बेस हो गया, इंटू एच मतलब हाइट हो गया, ठीक है। अगर कोई भी मेरे को दिया रहेगा, जैसे कि बेस में यहाँ दिया हुआ है, बेस मेरे को दिया हुआ है 4 और हाइट दिया हुआ है 3, तो क्या करेंगे, इसको ये कट रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे। 2 इंटू 1 6 सेंटीमीटर
कोई भी यूनिट दिया रहेगा आपको, तो कॉमन लेते हैं सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कोई भी चीज़ का निकालते हैं तो हमेशा ये यूनिट पे स्क्वायर जाता है। फिर ट्रायंगल कंप्लीट, क्या हो गया, सर्कल कंप्लीट हो गया, ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, लास्ट में कोई प्रिज्म भी करेंगे और स्क्वायर पे आते हैं, स्क्वायर पे आते हैं, स्क्वायर पे आते हैं। स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर क्या कौन सा शेप का होता है? काटो, सो काट दो, काट दो। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है। क्या होता है? स्क्वायर का चारों साइड्स इक्वल होता है। तो इसको हम लोग ए ले सकते हैं, ए लिख दिया समझाने के लिए, ए ए ए, ये ए है, ए लिख दिया, ठीक है जी। अब आते हैं इसका पेरीमीटर निकालने पे। तो पेरीमीटर में तो सब बहुत लोग बोलेंगे कि पेरीमीटर निकालने के लिए इसका ट्रायंगल वाला भी लगा सकते हैं, ए प्लस ए प्लस ए। इसमें ट्रायंगल में 3 साइड होता है, इसमें 4 साइड होता है, इसमें एक और ए ले लेते हैं, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये क्या लगता है आप लोग को, ये बड़ा नहीं हो जाएगा? ये बड़ा होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अगर 2 सेंटीमीटर मेरे को यहाँ पे का साइड दिया रहेगा, 2 सेंटीमीटर, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 लिखे एग्जाम में, लिखे, टाइम बर्बाद होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाए, इसका 3 साइड था लिख दिए, इसका 4 साइड है। अगर कोई भी शेप का 8 साइड रहेगा वो इक्वल रहेगा, तो क्या इसमें ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ऐसे कंटिन्यू थोड़ी करेंगे। उसे क्या करेंगे, साइड्स को ले लेंगे और जितना ये मतलब साइड का ये यूनिट मतलब नंबर लिख देंगे, कोई भी जैसे एन है और उसका कितना साइड्स है उसको लिख देंगे। जैसे इसका स्क्वायर का 4 साइड होता है वो लिख दिए। अगर 8 साइड है किसी में तो 8 इंटू एन कर देंगे। ये छोटा है इसलिए ए प्लस ए लिख दिए, ये दिखने में भी अच्छा लगता है और ये भी दिखने में अच्छा लगता है। अगर स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लिख दे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या वो अच्छा लगेगा? ये अच्छा लगेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला भी बनाए 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड, ठीक है। स्क्वायर का 4 साइड होता है, चारों का चारों इक्वल होता है। अगर चारों का चारों इक्वल नहीं होता तो यहाँ पे 4 नहीं लेते और यहाँ पे साइड भी नहीं लेते, ये फॉर्मूला ही नहीं होता। ओके, इसीलिए स्क्वायर मतलब इसीलिए फॉर्मूला लेते हैं क्योंकि ये साइड स्क्वायर पे चारों साइड होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। 4 इंटू, अगर मेरे को दिया रहेगा साइड स्क्वायर का 2 सेंटीमीटर्स, मल्टीप्लाई करेंगे 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर इसका। समझ गए स्क्वायर का पेरीमीटर। अब स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर का एरिया बहुत आसान है भाई, बहुत आसान से भी आसान है, ठीक है। आपको बस स्क्वायर याद करना है, कोई भी नंबर का स्क्वायर है, बस कोई भी नंबर को स्क्वायर कर दो। यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख दिया हूँ, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, ऐसे कर देते हैं ए इंटू ए, ठीक है। इसको इवेल्युएट कर दिया है, इवेल्युएट करते इसको एक्सपैंड करके यहाँ पे लिख दिया है ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ठीक है। अब ए इंटू ए ही से बनाएंगे, आप लोगों को वो हार्ड ही हो जाएगा, मतलब बच्चा के तौर पे बनाना है। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू ए मीन्स ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, हियर ए स्टैंड्स फॉर साइड्स, साइड इंटू साइड हो जाएगा, ठीक है। साइड अगर ले लेंगे 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4 क्या होता है 16 होता है जी। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पे
2 सींग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 2 सींग मतलब स्क्वायर लग जाएगा, हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्क्वायर का कंप्लीट। आता है रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल भी आसानी है, वो मैं शायद समझा भी चुका हूँ। रेक्टेंगल क्या आता है? रेक्टेंगल का शक्ल कुछ इस तरह से दिखता है। रेक्टेंगल का 4 टांग होता है, मतलब रेक्टेंगल का 2 पैर होता है और 2 हाथ होता है। एल मतलब उसका लेग हो गया, मीन्स एल स्टैंड फॉर लेग, याद करने के लिए। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेंथ। ठीक, एल क्या होता है? एल हमेशा लंबा होता है, मतलब लेग लंबा होता है। ठीक है, इसको एल ले लिया। आते हैं बी में। बी, बी फॉर बेस। इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। बी फॉर बेस। ओके, बी स्टैंड्स फॉर बेस हियर। क्या मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मतलब 4-5 बार रिपीट कर चुके हैं हम। क्या होता है ये? रेक्टेंगल का पैरेलल साइड्स हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, बी बी इक्वल रहेगा, एल एल इक्वल रहेगा। रेक्टेंगल में एल और एल इक्वल रेक्टेंगल में एल इज इक्वल टू एल मीन्स एल इक्वल रहता है एल से। बी इक्वल रहता है बी बी से रेक्टेंगल में। समझ लिए बेसिक्स, रेक्टेंगल का क्या होता है क्या नहीं होता है। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2। 2 कॉमन ले लिए। 2 सबका होता है ना भाई भाई, 2 सबका भाई है, 2 सेम सेम भाई है, 2 सेम सेम भाई है। शॉर्टकट 2 कॉमन निकालिए यहाँ से। और पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं? लेंथ इन प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 कॉमन ओपन ब्रैकेट एल प्लस बी क्लोज ब्रैकेट। यहाँ तक समझ लिया? तो अगर मेरे को दिया रहेगा कि रेक्टेंगल का बेस मेरे को दिया 2 रहेगा बाहर कॉमन, लेंथ मेरे को दिया रहेगा 2, ब्रेथ दिया रहेगा ब्रेथ ले लेंगे 3। ठीक है, 2 ब्रैकेट के अंदर वाले में से सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाला ही सॉल्व करते हैं। अगर मैथ्स को सही बनाना है तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, मतलब अगर गलत बनाना है जैसे बनाना है तो कहीं भी कुछ भी कर दो भाई। ठीक है, 3 + 2 क्या होता है? 5 होता है, 5 होता है इंटू 5। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटू है। इसका मतलब यहाँ पे हमेशा इंटू ही होता है। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पे भी स्क्वायर है जी, इस पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, इस पे भी स्क्वायर ये सेंटीमीटर है जी, इस पे भी सेंटीमीटर है जी, दोनों का यूनिट सेम है। प्लस कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ये वैल्यू आ गया। अब इसका एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है कि कोई भी शेप कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है उसको कैलकुलेट करना। ठीक है, देखो ये चारों का चारों शेप्स ही नहीं होता है मेंसुरेशन में होता है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। ये 3 जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ 3 और होता है मेंसुरेशन में, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। भाई सिलेंडर भी 2 तरीका का होता है, एक सिलेंडर भरा हुआ सिलेंडर और एक होता है हॉलो सिलेंडर। एक नॉर्मल सिलेंडर हो गया, ये नॉर्मल, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, अब आते हैं बैक टू द टॉपिक। एक्स्ट्रा है,
इस पे इसका इंट्रोडक्शन मैं अगला वीडियो में करूँगा कि क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है और सिलेंडर क्या होता है। अब आते हैं रेक्टेंगल का एरिया, लास्ट पड़ाव, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका एरिया निकालना है, तो इसका अंदर का एरिया निकालना है, एक एरिया कितना ऑक्यूपाई किया है। तो लेंथ क्या दिया हुआ था मेरे को, यहाँ पे 2 दिया हुआ था, 2 इंटू का साइन, ये इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को 2, ये लेंथ को हमेशा ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है अगर एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो ठीक है। लेंथ मेरे को 2 ले लेते हैं और ब्रेथ ले लेते हैं 3। इस पे भी सेंटीमीटर है जी, इस पे भी सेंटीमीटर है जी, ठीक है। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और 2 कॉमन यूनिट्स दिया हुआ है, तो यूनिट पे है ना 2 सींग आ जाता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पे 2 सींग मतलब स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई यूनिट 2 कॉमन यूनिट है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से प्लस एल सेंटीमीटर को एल सेंटीमीटर से प्लस करेंगे तो 2l सेंटीमीटर ही रहेगा, स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। प्लस बड़ा होता है कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बड़ा होता है। तो अगर कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई भी मतलब कोई भी सेम वेरिएबल है, जैसे कि x ही रहेगा, x इंटू एक्स दिया रहेगा, x इंटू एक्स दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, x पे स्क्वायर, ठीक है, x पे स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हो गया आप लोग का फॉर्मूला, ये एरिया और ये पेरीमीटर का फॉर्मूला, प्लीज नोट कर लेना। यहाँ पे बहुत गंदा हो गया है, आप लोग वीडियो को बैक करके साफ साफ लिखा हुआ रहेगा, उसको नोट कर लेना। यहाँ पे मैं लिख भी चुका हूँ, ये बेसिक शेप्स है, बेसिक फॉर क्लास 7 एंड क्लास 6, दीज आर द शेप्स दैट आर गिवन इन द बुक, ठीक है। बहुत ही रेयरली क्यूबॉइड के बारे में दिया रहेगा, सिलेंडर तो नहीं दिया रहेगा। सिलेंडर होता है स्टार्ट 8 क्लास से, 8 क्लास से सिलेंडर स्टार्ट होता है, और सिलेंडर का फॉर्मूला अगला वीडियो में दे दूंगा इन लोग का फॉर्मूला, और इन लोग का बता दूंगा कि ये होता क्या है, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे ओनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।